डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ conformations of ethane. So we have discussed that ethane has infinite number of conformations, conformational isomers, but the two extreme conformations are eclipsed conformation and staggered conformation. All other conformations are known as CQ conformations. So how these two conformations, extreme conformations, that is eclipsed conformation and staggered conformation, are represented on the plane of the paper. So here we'll use two types of projections. Number one is known as Sawhorse projection. Sawhorse projection. This is number one, and number two is known as Newman projection. And we use these two projections to represent eclipsed conformation and staggered conformation of ethane. So first of all, we'll take Sawhorse projection. So in Sawhorse projection, the molecule, जो मॉलिक्यूल है, जो इथेन मॉलिक्यूल है, इट इज व्यूड along the molecular axis. यानी we view the molecule, हम मॉलिक्यूल को व्यू करते हैं along the molecular axis. So this is molecular axis. C single bond C. It is a molecular axis. So we view the molecule along the molecular axis. Then we project. फिर हम क्या करते हैं? After viewing, we project the molecule on paper by drawing the central CC bond. फिर हम करते हैं molecule को project on paper. हम draw करते हैं central CC bond जो है उसको हम draw करते हैं as a somewhat longer straight line. ये longer straight line है like this. यहाँ पर ये हमने draw कर दी है, straight line है. ये लॉन्गर स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर. दिस इज द CC बॉन्ड, यानी इसको हमने एज ए स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दिया. सो अपर एंड जो है, इसका अपर एंड जो है, इस स्ट्रेट लाइन का अपर एंड है, इट इज स्लाइटली टिल्टेड. ये टिल्टेड, ये ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी सीधी. अब इसको हम करते हैं टिल्ट करते हैं, इसको राइट या लेफ्ट करते हैं टिल्ट, थोड़ा बहुत टिल्ट करते हैं इस लाइन को, हम स्ट्रेट लाइन को या करते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट टिल्ट या करते हैं टुवर्ड्स राइट टिल्ट इस सहारस प्रोजेक्शन में. सो उसके बाद हम क्या करते हैं, जो अपर एंड होता है लाइन का, अपर एंड लाइन का जो होता है, ये दिखाता है हमें रियर कार्बन. ये हो गया रियर कार्बन. और जो लोअर एंड होता है, लोअर एंड, ये दिखाता है हमें, दैट मीन्स फ्रंट कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय द लोअर एंड ऑफ द लाइन एंड रियर कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय द अपर एंड ऑफ द लाइन. सो ये वाला एंड जो है, लोअर एंड, ये रिप्रेजेंट करता है फ्रंट कार्बन को, और जो अपर एंड ऑफ द लाइन है ये करता है रिप्रेजेंट अपर एंड, जो सॉरी दिस रियर कार्बन को. अब हर एक कार्बन जो है, ये वाला कार्बन और ये कार्बन, इट इज अटैच्ड टू 3 हाइड्रोजन. हर एक कार्बन अटैच होता है 3 हाइड्रोजन को. दीज आर शोन बाय द अटैचमेंट ऑफ हाइड्रोजन to the carbon is shown by 3 lines which are inclined, जो which are inclined at 120 degree. उनके दरमियान जो एंगल होता है, that is 120. That means these 3 lines which represent hydrogen atoms attached to the carbon or inclined at an angle of 120 to each other. So ये सहारस प्रोजेक्शन है. अब ये सहारस में दिस इज इक्लिप्सिड, इसको हम दिखाते हैं इक्लिप्सिड से. सो ये हो गया, दिस इज स्टैगर्ड.
ये स्टैगर्ड है। सो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं सहारस में हम क्या करते हैं, सहारस में हम करते हैं मॉलिक्यूल को व्यू अलोंग द मॉलिक्यूलर एक्सेस, फिर उसको हम करते हैं प्रोजेक्ट ऑन द पेपर बाय ड्राइंग सेंट्रल सीसी बॉन्ड somewhat a straight line as a long straight somewhat as a long straight line, ये long straight line है। फिर जो lower end of the line है that represents front carbon, और upper end of the line जो करता है ये करता है rear carbon represent, थोड़ा बहुत हम straight line को करते हैं tilt towards right or left। then these are three lines which represent three hydrogen attached to each carbon, ये तीन lines रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रोजन अटैच्ड टू थ्री अटैच्ड टू कार्बन, यहाँ पर ये थ्री लाइन अटैच्ड टू दिस रियर कार्बन। सो दीज थ्री लाइन्स, ये तीन लाइन जो है दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 120, ये एक एंगल 120 आपस में ये बनाते हैं 120 एंगल। सो दिस इज इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन ऑफ ईथेन, सो दिस इज स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन ऑफ ईथेन। अगर हम इसको व्यू करेंगे, सो इक्लिप्स में आपको पता है the hydrogen atoms attached to the carbon, या the carbon hydrogen bonds are close together as possible, और staggered में ये होते हैं far apart from each other, ये carbon hydrogen bonds होते हैं far apart from each other as possible. So this was about Sahar's projection. Now we have one more projection, that is Newman projection. So Newman projection में हम क्या करते हैं, in this projection, in Newman projection, the molecule is viewed along the carbon-carbon bond head-on. So along the carbon-carbon bond head-on, यानी हम उसको molecule को view करते हैं along the carbon-carbon bond head-on, यानी from the front side, यानी from the front हम करते हैं उसको view करते हैं molecule को। फिर हम क्या करते हैं, अब जो कार्बन होता है नियर टू द आई, जो आपको कार्बन नियर टू द आई है, जब आप मॉलिक्यूल को व्यू करते हो जो आपको कार्बन आता है नियर टू द आई, दैट इज शोन बाय ए पॉइंट, उसको हम पॉइंट से दिखाते हैं, ये पॉइंट से हम दिखाते हैं उस कार्बन को। यहां पर ये कार्बन है, उसको एक पॉइंट से हम दिखाते हैं उस कार्बन को जो नियर टू द आई है, और उसके साथ जो अटैच होते हैं थ्री हाइड्रोजन्स, यानी कार्बन के साथ जो थ्री हाइड्रोजन अटैच होते हैं, these are shown by lines, उनको हम लाइन्स दिखाते हैं, and these lines are inclined at an angle of 120, ये लाइन्स आपस में 120 का एंगल बनाते हैं। ऐसे मानिए ये लाइन और ये लाइन 120 के एंगल की दूरी पे एक दूसरे से है। सो एक दैट मीन्स these lines are inclined at an angle of 120। सो न्यूमन पोजीशन में क्या करते हैं, जब हम मॉलिक्यूल को व्यू करते हैं जो फ्रंट कार्बन होता है, फ्रंट कार्बन उसको हम करते हैं रिप्रेजेंट बाय पॉइंट, और जो उसके साथ अटैच होते हैं थ्री हाइड्रोजन एटम्स, दीज आर शोन बाय लाइंस व्हिच आर इनक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 120। अब जो रियर कार्बन है, यानी जो बैक साइड पे कार्बन होता है, जब हम उसको व्यू करते हैं जो हमें बैक साइड पे मिलता है कार्बन, फ्रंट पे मिलता है एक और बैक पे मिलता है एक, जो बैक वाला कार्बन है, बैक रियर कार्बन होता है, इट इज शोन बाय सर्कल, ये सर्कल से हम दिखाते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन में, सर्कल से दिखाते हैं ये। और जो उसको अटैच होते हैं थ्री कार्बन, these three hydrogens, these hydrogens three hydrogens attached to the carbon, attached to the rear carbon are shown by shorter lines, ये उनको हम छोटी लाइन से दिखाते हैं, छोटी लाइन से, यानी these hydrogens attached to the rear carbon are shown by shorter lines। वो भी एक दूसरे से होते हैं, वो भी बनाते हैं ड्रॉन एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, वो भी इनक्लाइंड होते हैं एक दूसरे से एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, दी शॉर्टर लाइन्स। सो अब हम यहां पर मानते हैं दिस इज इक्लिप्स, ये हो गया इक्लिप्स न्यूमैन प्रोजेक्शन, ये हो गया न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर द इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन, इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। ये हो गया स्टैगर्ड।
सो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड्स these are close together as possible. यहाँ पर जो हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड्स है these are far away from each other as possible. यहाँ पर आप दिखा भी सकते हैं, अगर आप यहाँ पर हाइड्रोजन दिखाएंगे लाइक दिस, हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत नहीं है, अब हम कभी दिखा भी सकते हैं. सो दिस इज न्यूमैन प्रोजेक्शन, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है. सो दिस इज न्यूमैन प्रोजेक्शन एंड दिस इज साहर्स प्रोजेक्शन. We use these two projections for the representation of conformations of ethane, that is extreme conformation of ethane, that is eclipsed and staggered. Although these two conformations, we have discussed that the eclipsed is less stable as compared to staggered one, because in staggered conformation there is a minimum torsional strand वहाँ पर मिनिमम है. जब टॉर्शनल स्ट्रैंड मिनिमम है, दैट मीन्स वहाँ पर एनर्जी लो होगी और स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी इन केस ऑफ स्टेगर्ड कंफर्मेशन. ओके.